नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां स्विफ्ट कार ने स्कूटी सवार छात्र को मारी टक्कर। छात्र की मौके पर हुई मौत। साथ ही बात गरियाबंद की करेंगे, जहां राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने किया छुरा में ब्लॉक कार्यालय का शुभारंभ, और बताएंगे कैसे उज्जैन में बड़नगर बरगाड़ी बाईपास रोड पर पुल के नीचे लाश सहित बाइक के अलग अलग पुर्जे बिखरे मिले। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां स्विफ्ट कार ने स्कूटी सवार छात्र को मारी टक्कर। छात्र की मौके पर हुई मौत। हादसे के वक्त 11वीं का छात्र यशु ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक छात्र के शव को मोर्चरी भेजा। मृतक छात्र के परिवार में मातम छा गया। स्विफ्ट कार चालक स्विफ्ट कार को छोड़कर फरार हो गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के शुगर मिल के पास ये हादसा बताया जा रहा है। आपका नगेंद्र शर्मा। शर्मा जी, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ ये फ्लाईओवर पे उतरते समय चीनी मिल के सामने उससे हुआ। ये ट्यूशन से जा रहा था। ये किससे थे भैया? ये किससे थे? ये एक्टिवा पे था। और किससे टकराई? ये उससे 4 व्हीलर से। अच्छा, वो पकड़ लिया गाड़ी वाला? गाड़ी वाला तो पकड़ में नहीं आया है, लेकिन गाड़ी वहाँ खड़ी है उसकी। हाँ, वो तो चला गया गाड़ी वाला। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे? ये 11th में है, फर्स्ट ईयर में। क्या नाम है? यशु। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भूमिका में नजर आने लगी हैं और अपनी अपनी पार्टियों का संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच पहुंचकर गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज राजिम विधायक अमितेश शुक्ला छुरा नगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात सभा को संबोधित करते हुए सरकार के घोषणा पत्र को जनताओं के बीच रखा। साथ ही सरकार के विकास कार्य के आधार पर भारी मतों से जीत हासिल करने का दावा भी किया। इसी क्रम में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के पूर्व गरियाबंद जिला अध्यक्ष नथमल शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ अमितेश शुक्ला की उपस्थिति में कांग्रेस प्रवेश किया। इस अवसर पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण जन उपस्थित रहे। देखिए, ऐसा है कि सभी लोग जो हैं पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा को समझ चुके हैं कि मिठलबरी पार्टी है, झूठे आश्वासन करती है, झूठ और फरेब के ताने बाने में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे ये जो वोट मांगती है, तो कोई इस पे विश्वास नहीं करता। और हम लोगों ने जो बोला है, चाहे वो 3200 समर्थन मूल्य हो, चाहे कर्जा माफ़ी हो, चाहे 20 क्विंटल धान जो हम लोग खरीद रहे हैं, और न सिर्फ वो बल्कि हमारा तेंदुपत्ता में जो है 4000 6000 हम लोग ने बढ़ा के यहाँ पर करा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सब लोगों पर विश्वास करेंगी। जितनी भी मैंने अभी बहुत सी चीज़ें, हमारी घोषणा पत्र में बहुत सी चीज़ें हैं, तो निश्चित रूप से यही सब बातें जिसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी और हम लोग सब सामने जाएंगे और जाकर निश्चित रूप से जो जनता है, जो लोग हैं, उसको इसी चीज़ को भरोसा कर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। आप लगा था ना? देखो, उनके बारे में बोला ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो जो है वो बोला लड़त है, बोला वो तो बेचारा पहले दूसरे पार्टी में रही, फिर इस पार्टी में आया है, पहले कांग्रेस में रही, होकर बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। तरह तरह के वो बेचारा होकर वो बारे में कुछ बोलना बेकार है। हम मतलब निश्चित रूप से जो है अपना प्रेम स्नेह एक परिवार की तरह मोला सभी जनता और सभी लोग दे थे छुरा के और राजिम विधानसभा के लोग, और यही मोर ताकत और शक्ति है। तभी लोगों का कर्जा माफ़ होगा, निश्चित रूप से सबका कर्जा माफ़ होगा, और 2023-24 तक जो कर्जा लिए हैं उनका भी माफ़ होगा। ये भी एक गलतफहमी पैदा करने के लोग भाजपा कर देंगे। 23-24 में लिखे नहीं है, तो 23-24 जो है वो पूरा कर्जा माफ़ होगा निश्चित रूप से। और न सिर्फ वो बल्कि जो हमारा जो भी वायदा है, स्वयं सहायता समूह, छोटी मोटी बात नहीं, इतने स्वयं सहायता समूह पूरे गांव में, सब स्वयं सहायता समूह महिलाओं का जो है वो कर्जा माफ़ होगा पूरा के पूरा। ये जो है हमारी घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो भी बड़ी बड़ी बातें, जो भी घोषणाएं हम लोग ने करा है, जो हम लोग ने जो बोला था आज से 5 साल पहले घोषणा, वो सब घोषणाओं को पूरा करा, इसको भी सब पूरा करेंगे। प्रचंड बहुमत से जीतवो, खूब ज़्यादा वोट मिली, मगर कतक मिली क्या मिली ये आप मन ज्योतिषी से पूछो, आप मन जवाब दी। फिर भी सर, इस बार छत्तीसगढ़ में कितने सीट आने की उम्मीद है, क्या कहेंगे? हम मन प्रचंड बहुमत से और बहुत ज़्यादा सीट लाओ, और भाजपा की सीट कम हुई, बस यही मैं बोल सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचंड बहुमत से जो हमारी सरकार आई है। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।
खबर सहारनपुर से है, जहां सरसावा के रामनगर कॉलोनी में एक नाबालिग युवती के अपहरण के प्रयास से सनसनी फैल गई। युवती को कुछ युवकों द्वारा जबरदस्ती घर से गाड़ी में खींचकर ले जाने की कोशिश परिवारजनों द्वारा शोर मचाने पर नाकाम हो गई। युवती के पिता चंद्रशेखर ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर कस्बे में भय का माहौल है। बताओ। हाँ जी, तो मतलब लड़के हमारी आ रही चली रास्ते में, तो उन्होंने आस्ता आस्ता गाड़ी पीछे लगा के जैसे हमारे दरवाजे पर आई वो गाड़ी लेकर के, तो उन्होंने लड़की के साथ जबरदस्ती करी। दो लड़के तो देखने मेरी लड़की ने जब जबरदस्ती करी तो दूसरी लड़के ने खींच के उन्होंने जबरदस्ती मेरी लड़की दीवार में लगी आ गए। फिर जैसे मैं बाहर निकला तो तुरंत ही भाग ली एकदम गाड़ी लेके। फिर हम यहाँ बस्ती में आए, फिर मैंने पता करा यहाँ बस्ती में कौन कौन लड़के हैं। फिर लड़के ने बोर्ड पर देख के तब उन्हें पहचाने। एक नाम अंकित है, एक का नाम गोविंद है। थाने में आज यहाँ रिपोर्ट लिख दी लड़की ने खुद अपने हाथ से, कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां जिले के बड़नगर बरगाड़ी बाईपास रोड पर पुल के नीचे लाश सहित बाइक के अलग अलग पुर्जे बिखरे मिले हैं। लाश ग्रामीण द्वारा दिखाई देने पर तुरंत बड़नगर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच जारी है। जांच के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि युवक का मर्डर हुआ है या फिर एक्सीडेंट। युवक बड़नगर के गांव जांदला का बताया जा रहा है, जिसका नाम अजहरुद्दीन है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। वाराणसी राजमार्ग रामनगर भीटी में विगत कई महीनों से आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, जिसका मूल कारण उनके पैतृक आवास को शासन द्वारा ढहाया जा रहा है, जिसको लेकर शासन द्वारा बताया गया कि ये सरकार की ज़मीन है और रोड चौड़ीकरण के लिए ऊपर से आदेश आया है। कई वर्षों से मकान में रह रहे जनता का कहना है कि हम लोग लगभग कई पीढ़ी से गुजर चुके हैं, हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस सरकार में हम लोग बेघर हो जाएंगे। सरकार द्वारा कोई मुआवजा भी हम लोगों को नहीं प्रदान किया जा रहा है। देखना यह है कि आम जनमानस के लिए वर्तमान सरकार कितना खरी उतर रही है। जनता जनार्दन का रोड पर उतरकर मजबूर दिख रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम हम लोगों को मकान का मुआवजा मिले, जिससे कि कहीं पर भी हम अपना घर बना सके। उक्त अवसर राकेश जायसवाल व्यापार मंडल अध्यक्ष, राजेंद्र गुप्ता उपाध्यक्ष व्यापार मंडल, राम बाबू प्रजापति आम नागरिक, शक्ति सिंह, राजू केशरी, उत्कर्ष जायसवाल, नितेश, मुकेश यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। क्या मामला है आज का, इतना भीड़ क्यों जुटा है? मामला ये है कि यहाँ बहुत दिनों से ये लगभग साल भर से हम लोग आंदोलनरत हैं और बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा के ही प्रशासन रोड चौड़ीकरण कर रहा है। हम लोगों का रोड चौड़ीकरण से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ 100-150 साल से निवास कर रहे हैं। हमारे पुरखे यहाँ ज़मीन लिए हैं। अचानक एक महीना पहले हम लोग को बताया गया कि हमारी ज़मीन नहीं है, ये तो अतिक्रमण किए हुए हैं आप लोग। तो उसी पे हम लोग फिर माननीय हाईकोर्ट भी गए हैं और यहाँ भी सड़क पर भी लड़ रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों से सबसे इस मामले को अवगत करा दिया, लेकिन कोई भी हम लोगों को जनप्रतिनिधियों से या सत्ता पक्ष से कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिल रहा है, न राहत मिलती प्रदान हो रही है। तब हम लोगों को मजबूरी में आके सड़क पे उतरना पड़ा। और आज अब आप देख लीजिए प्रशासन का, आप लोग की मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो क्या चाहेंगे आप लोग प्रशासन से? हम लोगों की मांगे जो थी सिर्फ इतनी है कि आप तोड़िए, रोड चौड़ाकरण करिए, हमको मुआवजा दीजिए, आप तोड़िए, हम अपना आप खुद तोड़ लेंगे। लेकिन उस पर भी ये लोग कहीं से तैयार नहीं है। हम लोग कहते हैं कि आप किस नक्शे के आधार पर आपका कितना नक्शा है, कितना रोड चौड़ा, ये बता दीजिए, वो बता नहीं रहे हैं। कोई लिखित में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सारा मुजबानी काम हो रहा है। न किसी को नोटिस दिया गया है, न किसी को बताया गया कि आप कितना तोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मैं राकेश जायसवाल, अध्यक्ष व्यापार मंडल रामनगर। ठीक है। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।